नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लैम स्टोरी हिंदी के एक और नए वीडियो में। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बरसात का मौसम था। मैं अपने दोस्त के साथ उसके गांव आया हुआ था। मुझे ये गांव काफी अच्छा लग रहा था। मुझे यहाँ पर आए लगभग 3 दिन हो गए थे। मेरे दोस्त के घर पर दूध का व्यापार होता था, इसीलिए हर शाम को मेरा दोस्त गाँव के जमींदार के घर दूध पहुंचाने जाता था। लेकिन एक दिन मेरा दोस्त किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए मैंने घर वालों से कहा, लाइए आज दूध मैं देकर आता हूँ। ये सुनने के बाद दादी माँ ने मेरे हाथ में दूध का डिब्बा थमा दिया। उसे लेकर मैं जमींदार के घर जाने लगा। लेकिन तभी दादी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा खेतों वाले रास्ते से ही जाना, कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना। ये सुनने के बाद मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं खेतों वाले रास्ते से होकर गुजर रहा था, लेकिन बरसात के कारण जमीन पर पानी भरा हुआ था। खेतों से पानी बाहर की तरफ धार मारते हुए आ रही थी। सच कहूं तो आगे जाने का रास्ता नहीं था, तो इसके बाद कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं घर पर किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर आया हूँ। इसके बाद मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे टोक दिया। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्यों जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं जमींदार के घर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो कहता है, ठीक है बेटा, तुम चले जाओ। अभी रात नहीं हुई है, लेकिन रात होने से पहले वापस लौट आना। इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछ पाता, वो आदमी वहां से चला गया। उस आदमी की बातें सुनने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे अपना काम भी पूरा करना था, इसलिए मैं आगे जाने लगा। कुछ ही देर में मैं कब्रिस्तान में पहुंच गया था। पूरे कब्रिस्तान में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं बिना किसी परेशानी के कब्रिस्तान पार करके जमींदार के घर पहुंच गया था। अब मैं वापस आने को हुआ, तभी मुझे उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आई। उस आदमी ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। लेकिन अब शाम के 7 बज रहे थे और काफी घना अंधेरा छा गया था, लेकिन मुझे घर भी जाना था, इसलिए हिम्मत करते हुए मैं आगे बढ़ा। कब्रिस्तान मेरे नजरों के सामने था। रात के समय वो जगह काफी डरावनी लग रही थी। तभी मैंने देखा कि एक कुत्ता सामने की तरफ देखकर किसी चीज पर भौंक रहा है, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि कब्रिस्तान में दफनाई हुई एक लाश कब्र से बाहर निकल आई है। वो कुत्ता उस लाश को देखकर उस पर भौंके जा रहा था। मेरे कान के पास से पसीने की धार बह रही थी। इसके बाद मैंने देखा कि वो लाश मेरी तरफ बढ़ रही है। ये देखने के बाद मैंने उस जगह से भागने की कोशिश की, लेकिन बरसात के पानी की वजह से मेरा पैर फिसला और मैं झाड़ियों में गिर पड़ा। मैंने सामने की तरफ देखा तो सामने कोई नहीं था। मैंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ रखे, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही लाश खड़ी हुई थी। उसकी आंखें अंगारों की जैसी लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे देखने के बाद मुझे काफी जोर का झटका लगा। मैं जितना तेज भाग सकता था उतना तेज उस जगह से भागा। भागते हुए जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो लाश वहीं पर खड़े खड़े मुझे बहुत अजीब तरह से घूरे जा रहा है। तभी अचानक किसी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे काफी चोटें आई थी। मैं अपने आप को देख ही रहा था कि तभी मुझे सिहरन सी हुई। जब मैंने अपने सामने देखा तो मेरे सामने वही जिंदा लाश खड़ी हुई थी। वो मेरे तरफ आ रहा था। मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैं चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था, और फिर उस लाश ने मेरा गला दबोच लिया। बड़े बड़े पंजों वाली उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा दम घुट रहा था। अब मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूँ। इसके बाद मेरे फोन की घंटी बजी। मेरे फोन के रिंगटोन में हनुमान चालीसा लगा हुआ था, जिसे सुनने के बाद वो लाश जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद उसका वो सड़ा हुआ शरीर मेरी आंखों के सामने जलकर भस्म हो गया। बजरंगबली का ये चमत्कार देखकर उनको धन्यवाद करते हुए मैं वापस घर लौट आया। लेकिन आज भी जब मैं इस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमारे साथ अपना अनुभव
ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।